क्या शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस लाने का रास्ता बना रहे हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी के मामले पर भी गुफ्तगू। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर सियासत के एक पेज पर होने जा रही है? कराची में बारिश का सिलसिला आज भी जारी, कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। शहर की बेशतर सड़कों से कल होने वाली बारिश के पानी की निकासी यूनिवर्सिटी रोड, कॉरिडोर 3 और शाराय फैसल को क्लियर कर दिया गया। लियाकताबाद सुपरमार्केट, नाजिमाबाद अंडरपास समेत कुछ मकामात पर पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश के दौरान करंट लगने से 4 साल की बच्ची समेत 4 अफराद हलाक। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश सादी टाउन में 81 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद मलीर नदी में पानी आने से अहले इलाका खुश। यहाँ के ज़मींदार बहुत खुश हैं और वो कह रहे हैं कि अल्लाह के करम से इस बारिश की वजह से हमारी काश्तें भी अच्छी होगी। माशाअल्लाह ज़मीनें भी फसलात हो गई, पानी भी हमारे पास बहुत हो गया। पंजाब में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में शरह 8.3%, रावलपिंडी में 6.5% और पंजाब भर में तकरीबन 7.5% रही। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.2% रिकॉर्ड की गई। मजीद 3,980 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 79 अफराद इंतकाल कर गए। 1 अक्टूबर से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट पर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी करार। 17 साल से कम उम्र अफराद और मरीजों को कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से इस्तिस्ना होगा। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में 6 करोड़ अफराद को इंसदाद कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई। जिन अफराद की दूसरी डोज का वक्त हो चुका है वो मैसेज का इंतजार किए बगैर दूसरी डोज लगवा सकते हैं। इतवार का दिन खुसूसी तौर पर दूसरी डोज के लिए मुकर्रर है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मालियाती स्कैंडल, बैंकिंग कोर्ट मुकदमे से मुतालिक FIA की फाइल देखकर बरहम। जज ने रिमार्क्स दिए, तहकीकात का कोई पुरसान हाल नहीं। 2 जुलाई के बाद डायरी लिखी ही नहीं गई। फाइल खामोश है। जब 2 माह में सिर्फ 4 सतूर लिखेंगे तो इंक्वायरी कैसे मुकम्मल होगी? आइंदा समात पर FIA के तहकीकाती टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को पेश होने का हुक्म। अदालत में शहबाज शरीफ ने बताया कि उनके खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता ही नहीं। वो रमजान शुगर मिल के हिस्सेदार हैं और ना ही डायरेक्टर। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि हुकूमती अरकान के खिलाफ अरबों रुपए के स्कैंडल्स हैं। नैब और FIA को उनका ख्याल नहीं आता। FIA को आज अदालत में सुबकी का सामना करना पड़ा। नैब के जरिए बात नहीं बनी तो FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाजुल हसन चौहान की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा, अगली पेशियों में शहबाज शरीफ कहेंगे कि उनका हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज से भी कोई ताल्लुक नहीं। आले शरीफ जब सुकून में होता है तो गिरेबान पकड़ता है और जब फंसता है तो पाँव पकड़ता है। शहबाज शरीफ को मरियम नवाज पर एतमाद नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज कश्मीरियों और कश्मीर कॉज की हिमायत जारी रखेगी। सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों के लिए ज़िंदगी भर जदोजहद की। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से मुलाकात। हक़ खुद इरादियत के लिए तारीखी जदोजहद पर सैयद अली गिलानी को खराज अक़ीदत। कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद दी। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंच गए। DGISI काबुल में सिक्योरिटी और महाजरीन से मुताल्लिक मामलात पर बात करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रैब कहते हैं कि बरतानवी और अफ़गान वर्कर्स के पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दाखिले के लिए कोशा हैं। कतरी क़यादत से तालिबान से मुताल्लिक वसी हिकमत अमली पर बातचीत की।
बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का दौरा कतर और पाकिस्तान से मुतालिक बयान। कहा, दौरा पाकिस्तान के दौरान उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें हुई। सरहदी सूरत हाल पर बातचीत हुई। वो तोरखम भी गए। तालिबान से राब्ते पर आलमी सतह पर मामला ज़ेर गौर है। काबुल में वादी पंशेर का कंट्रोल हासिल करने की खुशी में तालिबान की फायरिंग। हवाई फायरिंग के नतीजे में 17 अफराद हलाक। काबुल के अस्पताल में 17 लाशों और 41 जख्मियों को लाया गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की अपने जंगजुओं को हवाई फायरिंग से गुरेज करने की हिदायत। मुज़ाहमती इत्तेहाद ने तालिबान की फतह का दावा मुस्तरद कर दिया। काबुल में ख़वातीन डॉक्टर और पैरामेडिक्स ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। तालिबान रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास सतानगज़ई की वफ्द के हमरा कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर और वफ्द से मुलाकात। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि दोनों फरीक़ैन ने मौजूदा अफगान सूरत हाल, इंसानी इमदाद, तोरखम और स्पिन बोल्दक में लोगों की नकलो हरकत को आसान बनाने से मुताल्लिक मसाइल पर गुफ्तगू की। अक़वाम मुत्तहिदा का 13 सितंबर को अफगानिस्तान के लिए आला सतह इमदादी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ी है। अफगान अवाम को पहले से ज़्यादा आलमी बिरादरी की हिमायत और इज़हार एकजहती की ज़रूरत है। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ और बर्जीज़ ताहिर को तलब कर लिया। जावेद लतीफ़ को 9 सितंबर और बर्जीज़ ताहिर को 10 सितंबर को पेश होने की हिदायत। जावेद लतीफ़ का कहना है कि उन्हें अभी तक नैब का कोई नोटिस नहीं मिला। नोटिस मिला तो नैब हुक्काम के सामने ज़रूर पेश होंगे। जावेद लतीफ़ पर 50 करोड़ और बर्जीज़ ताहिर पर 30 करोड़ रुपए के असासे बनाने का इल्ज़ाम है। DG नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम की हिदायत पर नैब हुक्काम की जानिब से दोनों केसेस में तहकीकात जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का आटे की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, 20 किलो थैले पर 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। गंदम की बम्पर फसल का दावा करने वाली हुकूमत अवाम को सस्ता आटा फराहम नहीं कर सकी। हुकूमत फ्लावर मिल्स को गंदम फराहम करने में नाकाम है। हुकूमत से आटे की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अरबों रुपए मालियत की जायदाद रखने वाली तारीखी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज पेशावर अपने अखराजात पूरे करने के लिए हुकूमत की मोहताज। खैबर बाजार पेशावर और 4 सद्दा की सब्जी मंडी में इदारे की मिल्कियत, सैकड़ों दुकानें और हज़ारों कनाल अराजी पर औने पौने दामों बासर अफराद का कब्जा। इदारे को एक दुकान का किराया 1000 से 3000 रुपए तक दिया जा रहा है। मार्केट रेट के मुताबिक एक दुकान का किराया 6,500 रुपए से ज़्यादा है। 62 अफराद ने कॉलेज की अरबों रुपए की जायदाद कम दामों, लीज पर लेकर महंगे दामों किराए पर दे रखी है। कॉलेज को जायदाद से सालाना आमदन सिर्फ 3 करोड़ रुपए है, जबकि मार्केट रेट के मुताबिक आमदन का तखमीना 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में रिक्शा सवार खवातीन को हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोटरसाइकिल पर रिक्शा सवार खवातीन का पीछा कर रहा था। मुलजिम को खवातीन को गैर इखलाकी इशारे और नाजेबा जुमले कसने पर गिरफ्तार किया गया। ठट्टा में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बाजारों में पानी जमा होने से दुकानदारों और ख़रीदारों को मुश्किलात का सामना। सफाई के लिए अमला गायब। कराची और हैदराबाद के कोरोना SOPs के तहत 2 दिन कारोबार बंद करने के खिलाफ ताजिर एक्शन कमेटी की भूख हड़ताल जारी। ताजिर एक्शन कमेटी के तर्जुमान का कहना है, हुकूमत सिंध ने अब तक राब्ता नहीं किया। आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए आज इजलास तलब कर लिया। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के अरकान की कल अपने शहरों में कोरोना टेस्टिंग होगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को खेला जाएगा। सच में आपको दीवानों की तरह चाहता हूँ, आपको अपनाना चाहता हूँ। मुझे आप में और आपकी मोहब्बत कोई दिलचस्पी नहीं। हमें उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना है बाय होक और न तुम पहले कभी मेरी थी
और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अवार्ड शो द लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2021 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शायकीन की अव्वलीन पसंद जियो टीवी के 7 ड्रामा सीरियल्स को 25 नामजदगियां मिल गईं।